जय हिंद दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा कि अग्निवीर की आप तैयारी कर रहे हो और आप 10 पास हो, सिंपल ऑल इंडिया से फॉर्म डाला है आपने, तो आपको नहीं पता है अभी, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप रनिंग की भी तैयारी करो तो रनिंग की तैयारी करना बंद कर दो। 13 फरवरी से लेके 22 मार्च तक का लास्ट डेट है, जो आपका आगे एग्जाम डेट है वो अप्रैल में होने वाला है। तो आपके पास टाइम नहीं है, टाइम को बर्बाद मत करो। टाइम के पास इतना टाइम नहीं जो आपको टाइम मिल सके। डू नॉट वेस्ट टाइम, टाइम बर्बाद मत करो, अपनी तैयारी में लग जाओ। हिम्मत और जोश और जुनून के साथ में लग जाओ दोस्तों, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो कहते नहीं है अपने अंदर भरोसा रखो तो बन जाएगी ताकत, दूसरे पर भरोसा रखोगे तो बन जाएगी कमजोरी। अपने ऊपर भरोसा रखिए और मेहनत और जुनून के साथ में आगे बढ़े दोस्तों। और इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आगे आपको हाइट कितनी आपकी चाहिए होती है, बट इसमें उम्र कितनी चाहिए होती है, मैं आपको पूरा इस वीडियो के माध्यम बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा चौड़ा है। इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो पूरा का पूरा पॉइंट मैं आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझा दूंगा। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपके मन में अग्निवीर की नई भर्ती से रिलेटेड थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा। मैं किसी एक यारो का नोटिफिकेशन लेकर आप लोगों को पूरा बात समझा दे रहा हूँ, क्योंकि एक यारो के नोटिफिकेशन में जो नियम कानून दिया गया रहेगा वही नियम कानून सभी जगह लागू होंगे। इस नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर ही लिखा गया है कि 13 फरवरी से अग्निवीर की नई भर्ती का ऑनलाइन चालू हो जाएगा। ये तो आप सभी लोगों को पता ही था। ऑनलाइन का लास्ट डेट 22 मार्च रहने वाला है। तो बात कर लेते हैं कि इसका पेपर कब कराया जाएगा। तो मेरे भाई 22 अप्रैल से अग्निवीर का पेपर चालू हो जाएगा। मिला जुला कर अब आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है ना। 22 अप्रैल से अग्निवीर का पेपर चालू हो जाएगा, फेज में भर्ती कराया जाएगा। फर्स्ट फेज में तो आप लोग का ऑनलाइन पेपर होगा। जो लोग पेपर में पास होंगे तो फिर उन लोगों को सेकेंड फेज में दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। आपका एप्लीकेशन फीस 250 रुपया रहेगा, 250 रुपया रहेगा, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कितना पास रहोगे तो किसमें मतलब आप ऑनलाइन करा पाओगे। देखो, अग्निवीर जीडी में फॉर्म भरने के लिए आपका सिंपल 10 पास होना चाहिए और 10 में 45% होना चाहिए, ठीक है ना। और 10 में जितना भी विषय रहता है, जितना भी सब्जेक्ट रहता है, प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए अग्निवीर जीडी में फार्म भरने के लिए। और सबसे ज्यादा लोग जीडी में ही फार्म भरते हैं। इसमें मिनिमम एज 17.5 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 21 साल होना चाहिए, ठीक है ना। अग्निवीर टेक्निकल में फार्म भरने के लिए 12 पास होना चाहिए। और 12 में कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए? फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथ होना चाहिए एंड इंग्लिश होना चाहिए। और 12 50% से पास होना चाहिए टेक्निकल में फार्म भरने के लिए, ठीक है ना। और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% होना चाहिए। अगर आप 12 पास नहीं हो, 10 पास हो और आप चाहते हो कि हमें अग्निवीर टेक्निकल में फार्म भरना है, तो उसका भी एक कंडीशन है, ठीक है ना। 10 पास के साथ साथ जैसे मतलब 10 में 50% से पास होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% होना चाहिए और 2 साल का ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अग्निवीर टेक्निकल में फार्म भरने के लिए मिनिमम एज 17.5 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 21 साल होना चाहिए। और अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट रहेगा ना, तो टेक्निकल में ही पेपर में छूट मिलेगा, बाकी दूसरे में जैसे पेपर में छूट नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अग्निवीर क्लर्क। पहले अग्निवीर क्लर्क होता था, अब क्लर्क का नाम बदल दिया गया है। अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट उसका नाम रख दिया गया है। जिन लोगों का हाइट कम रहता है तो वो लोग अग्निवीर क्लर्क में ही फार्म भरते हैं। देखो, अग्निवीर क्लर्क में फार्म भरने के लिए 12 पास होना चाहिए और 12 में मतलब 60% होना चाहिए। और कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस बताया गया है। और जैसे 60% से 12 पास होना चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए और इंग्लिश में भी 50% होना चाहिए। और क्लर्क में आप लोगों का टाइपिंग भी होगा। टाइपिंग के बारे में भी नीचे बता दिया गया है। जैसे 1 मिनट में 30 वर्ड आपको टाइप करने आना चाहिए, वो भी इंग्लिश का, ठीक है ना। और ट्रेडमैन, तो ये जो अग्निवीर ट्रेडमैन है, तो ये ट्रेडमैन 10 पास से भी होता है और 8 पास से भी होता है। अगर आप 8 पास वाले अग्निवीर ट्रेडमैन में फार्म भरोगे तो इसमें मिनिमम में 17.5 साल होना चाहिए और मैक्सिमम में 21 साल होना चाहिए। और इसमें फार्म भरने के लिए 10 पास होना चाहिए, ठीक है ना। 10 में कितना भी परसेंट रहेगा काम चल जाएगा, लेकिन पास होना चाहिए। लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए। अब अग्निवीर जीडी में फार्म भरने के लिए तो 10 में 45% से पास होना चाहिए। लेकिन ट्रेड में ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेड मैन में ना मतलब 10 पास होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए। और 8 पास वाले में अगर भर्ती देखना चाहते हो तो 8 पास वाले में सिंपल 8 पास होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में
में 33% होना चाहिए। इसमें भी मिनिमम में 17.5 साल होना चाहिए, मैक्सिमम में 21 साल होना चाहिए। बर्थ उम्र के बारे में बताया गया है। अग्निवीर में फार्म भरने के लिए आपका उम्र 1 अक्टूबर 2003 से लेकर और 1 अप्रैल 2007 के बीच में होना चाहिए। तो आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ देख लेना। आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2003 से लेकर 1 अप्रैल 2007 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो राज्य के हिसाब से लगता है, जो पहाड़ी क्षेत्र रहता है ना, उधर हाइट में काफी ज्यादा छूट मिल जाता है। यहाँ पर वेट के बारे में बताया गया है। देखो अगले बार काफी सारे लोग जैसे पेपर भी पास कर दिए थे और दौड़ भी मार दिए थे, लेकिन वो लोग वजन में छट गए, हाइट में भी बाहर नहीं हुए थे, वजन में छट गए। तो वजन वाला भी आप लोग को अच्छे से समझ लेना है, ठीक है ना। वैसे जब आप लोग वजन में छटोगे तो आप लोग को कुछ टाइम दिया जाएगा कि आप लोग को अपना वजन घटा लेना है, मतलब कितना हाइट रहेगा तो आपका कितना वजन होना चाहिए, इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर दिया गया है। तो इसको आप लोग देख लेना। सेंटीमीटर रहेगा तो आपका वजन कम से कम 52 किलो तो होना ही चाहिए। 52 किलो से कम रहेगा तो फिर मतलब आप वजन में बाहर हो जाओगे, ठीक है ना। और आपका अधिक से अधिक मतलब ज्यादा अधिक भी नहीं होना चाहिए, 63.6 kg आपका वजन होना चाहिए अगर 170 सेंटीमीटर हाइट है तो सभी हाइट वालों के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है। आप लोग अपने हाइट के हिसाब से देख लेना, ठीक है ना। आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट रहेगा तो हाइट में भी 2 सेंटीमीटर का छूट मिल जाएगा, सीना में 3 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा, वजन में 5 किलो का छूट मिलेगा। ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है ना। काफी सारे लोग पैसा देकर बनवाते हैं तो वो नहीं काम चलेगा। यहाँ पर बताया गया है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। देखो जिनके पिताजी आर्मी में होंगे और उनका रिलेशन सर्टिफिकेट बना होगा, जैसे भाई का नहीं, जैसे पिताजी का, अगर आपके भाई आर्मी में होंगे और आपका रिलेशन सर्टिफिकेट बना होगा तो उससे छूट नहीं मिलेगा। आपके पिताजी होंगे आर्मी में और उससे रिलेशन सर्टिफिकेट बना होगा ना, तो चाहे अग्निवीर जीडी हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे ट्रेडमैन हो, पेपर में 20 नंबर का आपका छूट मिल जाएगा, ठीक है ना। हिसाब से आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट रहेगा, उसी हिसाब से आप लोग को पेपर में छूट मिलेगा, ठीक है ना। सीसी के बारे में तो जिन लोगों के पास एनसीसी ए का सर्टिफिकेट रहेगा तो उन लोगों को पेपर में 5 नंबर का छूट मिल जाएगा, मतलब सभी ट्रेड में चाहे सर्टिफिकेट रहेगा तो उन लोगों को पेपर में 10 नंबर का छूट मिल जाएगा, चाहे जीडी हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे ट्रेडमैन हो। और जिन लोगों के पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट रहेगा तो उन लोगों को पेपर में सिर्फ अग्निवीर जीडी में 20 नंबर का छूट मिलेगा, बाकी क्लर्क में, टेक्निकल में और ट्रेडमैन में सिर्फ 15 नंबर का छूट मिलेगा। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और जिन लोगों के पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट रहेगा, आरडीसी परेड किए रहेंगे तो उन लोगों को अग्निवीर जीडी में 25 नंबर का छूट मिलेगा, बाकी आपका टेक्निकल में और क्लर्क में और ट्रेडमैन में 20